So today we are going to start our next video on issue of shares. This is our second class on issue of share, and here today we will discuss the journal entries on each of the stages, that is on application, number 2 is an allotment, number 3 is on first call, and number 4 is final call. In previous video we have already discussed that a company will make 4 different calls to recover the price of shares, that is application, allotment, first call and final call. So these are the 4 stages on which company is going to get their sum of money on the shares. बात बस इतनी सी आपको समझनी है कि 4 स्टेजेस में कंपनी अपने सारे पैसे रिकवर कर लेगा फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। होता क्या है कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है। लास्ट वीडियो में कंपनी क्यों शेयर इशू करता है हमने ये पढ़ा, शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट है बाय परचेजिंग द शेयर्स ये हमने पढ़ा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द जनरल पब्लिक हमने ये भी पढ़ा, और कोई भी कंपनी को क्या ज़रूरत है, क्यों शेयर इशू करते हैं ये भी हमने पढ़ा। तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट हमने पढ़ा और हमने ये भी जाना कि कैसे एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जब शेयर्स अलॉट करती है तो कैसे डिफरेंट स्टेजेस में वो शेयर्स के प्राइसेस रिकवर करती है, पार वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, एवरी टर्मिनोलॉजीज, कॉल्स इन एरियर, वेदर कॉल्स इन एडवांस, हर एक चीज़ हमने सीखा। आज मैं लेके जा रहा हूँ आपको शेयर्स के सम्स में। बहुत बेसिक्स है, एक पहले मैं ट्रीटमेंट आपको सिखाऊंगा कि पहले आप जर्नल सीख लो। एप्लीकेशन, हर स्टेजेस के 2 जर्नल मैंने कहा था। फर्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूँ, इन पे मैं बाद में आऊँगा, मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूँ तो आप सर बैंक से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप चीज़ों को समझेंगे, जब एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स के लिए अप्लाई करता है तो एप्लीकेशन मनी वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देता है। तो आपको जब भी आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन मनी के साथ अप्लाई करते हैं, इसीलिए पहले स्टेज का नाम क्या बना, एप्लीकेशन। अब क्योंकि कंपनी को पैसा मिल रहा है तो आपने एक जनरल रूल सीखा है क्लास 11, व्हाट कम्स इन डेबिट, या हमारा एसेट बढ़ रहा है बैंक इसलिए भी डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और ये पैसा क्या है, कंपनी का कैपिटल का पार्ट है, इसलिए सेकंड एंट्री में ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, कैपिटल पे। ये चारों पे मैं फिर आऊँगा। फिर सेकंड स्टेज में अगर आते हैं तो अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट का देखो बी नंबर एंट्री में बैंक अकाउंट है, पहले में नहीं है, जबकि एप्लीकेशन के पहले एंट्री में बैंक है, क्योंकि पहले ही कंपनी को पैसा मिल जाता है एप्लीकेशन में, फिर वो कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है। और जब एक बार कंपनी एसेटेन कर लेता है कि मेरे इतने शेयर्स इशू हो चुके हैं, इतना एप्लीकेशन मनी आ चुका है, तो हमको पता है कि नेक्स्ट स्टेज में हमारे जितने भी शेयर इशू हुए हैं उस पर पैसे आएंगे, तो हम लोग पहले ये ड्यू एंट्री कर लेते हैं, इसे कहते हैं ड्यू एंट्री। और इसके बाद जब हम कॉल करते हैं शेयर होल्डर्स को, बोलते हैं हमें पैसा दीजिए, तब वो पैसा देते हैं और जनरल बनता है बैंक अकाउंट डेबिट से। सिमिलरली सेम एंट्री है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का, ये फाइनल कॉल रहेगा सेम एज इन फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो फाइनल कॉल के लिए वही एंट्री है जो फर्स्ट कॉल के लिए। अब एंट्रीज की कुछ बात करते हैं कि सर यहाँ पे प्रीमियम क्यों है। अब आप प्रीमियम पे गौर करें तो प्रीमियम मैंने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, और फाइनल कॉल में भी प्रीमियम होता है। सर प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी चार्ज्ड ओवर फेस वैल्यू। अगर किसी भी फर्म का फेस वैल्यू अगर 10 है किसी भी कंपनी का, और कंपनी 15 रुपये में बेच रही है, मीन्स कंपनी इज चार्जिंग एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ फॉर इट्स प्रीमियम, एंड इट्स प्रीमियम बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिमांड ऑफ द शेयर्स बाय द पब्लिक। तो अब ये 5 रुपये कंपनी कैसे आपसे लेगा, हो सकता है कंपनी ये 5 रुपये आपसे एक ही स्टेज पे ले ले। सपोज करो 15 रुपये को मैं स्प्लिट करके दिखाता हूँ आपको। सोचो 4 स्टेज हैं, 4, 6, 3, 2, टोटल 15 रुपीज़ हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन एज वी ऑलरेडी नोन, सेकेंड वन इज़ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल।
और आपको ऐसे लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो आपको पता है कि इस 6 रुपीज़ में 5 रुपीज़ क्या है, जुड़ा हुआ है प्रीमियम, यानी पूरा का पूरा 5 रुपया आपको किस स्टेज में मिल रहा है सर, अलॉटमेंट में मिल रहा है। तो यानी ये प्रीमियम आएगा, लेकिन बाकी स्टेजेस में कोई भी प्रीमियम का पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सारा पैसा आपका अलॉटमेंट के प्रीमियम में आ चुका है। तो अलॉटमेंट के स्टेज में अगर पूरा प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो किसी भी स्टेज पे दोबारा जर्नल में प्रीमियम नहीं होना चाहिए। लेकिन वही अगर इस 5 रुपए को कंपनी ऐसे स्प्लिट कर देता, सब में प्रीमियम लिख दिया, इसमें लिखा है ₹2 प्रीमियम, सोचो, इसमें लिख दिया ₹1 प्रीमियम, ₹1 प्रीमियम, ₹1 प्रीमियम, तो यानी 5 रुपया कंपनी चारों स्टेजेस में रिकवर कर रहा है प्रीमियम का। तो यानी आपको चारों स्टेजेस में प्रीमियम लिखने हैं। तो बेसिकली मैंने प्रीमियम लिखे चारों में हैं, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि प्रीमियम कंपनी आपसे मांग रहा है उस स्टेजेस में आपको प्रीमियम को लिखना है, अदरवाइज प्रीमियम विल नॉट कम इन एनी ऑफ द स्टेजेस। तो अगर पार वैल्यू का सम है तो प्रीमियम कहीं नहीं लिखना है, अगर प्रीमियम का सम है तो आप पढ़ लीजिए, पढ़ के ये देख लीजिए कौन से स्टेज में कंपनी प्रीमियम के पैसे रिकवर करेगा, उस स्टेज में प्रीमियम लिखिए, बाकी में प्रीमियम नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट। अब सर एप्लीकेशन में ये लंबा चौड़ा लाइन आपने लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन की बात क्या है कि हम शेयर बेचने के लिए थे 40,000 और कंपनी ने पब्लिक को ऑफर 40,000 किया, लेकिन पब्लिक में डिमांड ज़्यादा था, एप्लीकेशन 40 से ज़्यादा के लिए आ गया। तो जब 40 से ज़्यादा के लिए शेयर्स आ जाते हैं वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी मैं आपको बस इतना ही समझाता हूँ कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो मैं इन चारों अकाउंट्स का इस्तेमाल करूंगा और कब कौन सा कैसे लिखना है मैं ये ओवर सब्सक्रिप्शन के एक स्पेशल सम में, जो आई थिंक 4th या 5th वीडियो में आपको नज़र आएगा, तब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन का सम ना हो तो आपको इनको यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिए तो एप्लीकेशन के जब स्टेज लिखेंगे, जो आपको हर सम में मैंडेटरीली लिखना है वो क्या हुआ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन से लिखना ही पड़ेगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल लिखना ही पड़ेगा, प्रीमियम तो सर तभी लिखेंगे जब एप्लीकेशन में मांगेगा, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, और ये ओवर में। तो इसका मतलब है कि हम फॉर अ टाइम बिंग ये समझ सकते हैं कि हर एक सम में वेदर इसमें प्रीमियम हो ना हो, ओवर हो ना हो, कुछ नहीं पता, लेकिन ये जर्नल और ये जर्नल तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करेंगी सम में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट जब आप अलॉटमेंट में आते हैं तो फिर वही कहानी, ये दोनों तो आपको लिखना ही है। प्रीमियम आप तभी लिखेंगे जब कंपनी अलॉटमेंट में प्रीमियम चार्ज कर रही है। अब आता है कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर मैंने आपको सिखाया था, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, अगर आप देखते हैं कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा है, अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, देन आप कॉल सिनेरियर यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप कॉल सिनेरियर यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हो गया 2 एंट्री। तो आप क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब कॉल सिनेरियर देखो आपको सब में नज़र आएगा, एप्लीकेशन में नज़र नहीं आता है। सर क्यों? देखो कॉल सिनेरियर का मतलब होता है नॉन पेमेंट। अब हम लोग जानते हैं किसी भी कंपनी में शेयर अप्लाई करने के लिए आप लोग एप्लीकेशन मनी देनी ही पड़ेगी। तो अगर एप्लीकेशन में हम एप्लीकेशन मनी देंगे सो देयर इज़ नो चांस ऑफ कॉल सिनेरियर इन एप्लीकेशन। इसीलिए हम एप्लीकेशन में कभी भी कॉल सिनेरियर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कॉल सिनेरियर आप अलॉटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट में और फाइनल में, इफ़ एनी शेयर होल्डर हैज़ फेल्स टू मेक पेमेंट इन एनी ऑफ द स्टेजेस। तो ये याद रखना, अगर बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा दिया है तो अलॉटमेंट में एरियर नहीं आएगा, अगर उसको फर्स्ट कॉल फेल किया है तो फर्स्ट कॉल में एरियर आएगा। तो लिखना तो हमको सब में पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन में पढ़कर आपको ये समझना है कि कौन सा स्टेज का पैसा नहीं मिला है। जिस स्टेज का नहीं मिला है उसी में ही आप एरियर यूज़ करेंगे, अदरवाइज एरियर यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अलॉटमेंट में हर सम में आप ये दोनों लिखेंगे और ये दोनों लिखेंगे। अगर प्रीमियम आ गया तो आप लिख देना, प्रीमियम नहीं आया तो मत लिखना। एरियर हुआ तो लिख देना, एरियर नहीं हुआ तो मत लिखना। फर्स्ट कॉल में मूव करते हैं। एकदम अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट है कि सर ये दोनों तो लिखना ही है, और आप अभी बता चुके हैं प्रीमियम के बारे में। प्रीमियम अगर फर्स्ट कॉल में कंपनी चार्ज कर रहा है तो हम लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे। और एरियर अगर हम देखते हैं कि कोई शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल फेल किया है
तो हम एरियर लिखेंगे, अदरवाइज नहीं तो सिर्फ ये दोनों लिखेंगे। और यही सेम पैटर्न हम फाइनल कॉल में फॉलो करेंगे। तो ये है आपका बेसिक जर्नल रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर। मैंने हर एक स्टेज का आपको जर्नल लिखाया और कौन से अकाउंट आपको यूज़ करने हैं, कब करने हैं, नहीं करने हैं, मैंने आपको ये सिखाया। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत रखना, पहले आप ध्यान से सारे एंट्रीज को पढ़ने के बाद इसको थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लेना। फिर मैं जब सम प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कौन से सम में हम क्या यूज़ कर रहे हैं और उसका मैं क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा। और आप हमेशा इस जर्नल की लिस्ट से उसको मिलाना, आपको समझ में आएगा कि सर क्या करवा रहे हैं। तो मैं आपको एक बेसिक सम कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर बुक, दैट इज़ एवॉन साइकिल। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, उसमें लिखा हुआ है एवॉन साइकिल लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास 40,000 शेयर्स हैं। उसके एक शेयर की प्राइस है 10 रुपये। कंपनी ने पार पे इशू किया है। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने प्रीमियम नहीं लिया। 10 रुपीज़ को ब्रेक कैसे किया है, 4 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। सारे शेयर अप्लाई हो गए, अलॉटेड हो गए और 1,500 शेयर एक विकास शेयर होल्डर के पास था जिसने फर्स्ट एंड फाइनल फेल किया। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो, अगर हम बात करें, कंपनी का नाम क्या है, एवॉन साइकिल। क्लियर? कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, नंबर ऑफ शेयर सर 40,000। फेस वैल्यू पे इशू कर रही है 10। ब्रेकअप क्या है, 3, 4, 3, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन में, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में और फर्स्ट एंड फाइनल में 3। ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से, जब भी आपको फर्स्ट एंड फाइनल एक साथ दे दे तो आप अपने मन से फर्स्ट में और फाइनल में ब्रेकअप मत कर देना कि 3 रुपये को आपने 1.5 रुपये लिख दिए ना। ये गलती कभी आप नहीं करेंगे। आप इसको एक ही स्टेज मानेंगे और इसका नाम रहेगा स्टेज का फर्स्ट एंड फाइनल। मीन्स ये देखो, मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे आप फर्स्ट कॉल का जब एंट्री करते हैं तो फर्स्ट कॉल के साथ ही यहाँ पे आप क्या ऐड कर देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? देखो मैं इसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इसी सम की अगर मुझे एंट्री करनी हो तो मैं कैसे करूँगा। देखो, प्रीमियम तो है नहीं सर, तो ये प्रीमियम यहाँ नहीं होना चाहिए। देखो हट गया। सर ओवर भी नहीं है, 40,000 था, 40 के लिए एप्लीकेशन आया है, तो यानी ओवर को पूरा डिलीट कर देंगे, ज़रूरत नहीं है। देखो ये 2 रह गए। जब हम आते हैं अलॉटमेंट में, देखो प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम को हम हटा दिया। एरियर मतलब अगर कोई पैसा नहीं दिया, यहाँ एक शेयर होल्डर है जिसने पैसे नहीं दिए, लेकिन वो अलॉटमेंट का नहीं है, वो कौन से स्टेज का है, फर्स्ट एंड फाइनल का। जब फर्स्ट एंड फाइनल में आते हैं तो सर प्रीमियम तो यहाँ भी नहीं है, इसको भी हटा देंगे। देखो प्रीमियम हट गया मेरा, तो क्या रह गया सर यहाँ पर, एरियर। तो सर एरियर तो रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप अमाउंट पुटअप करेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है कंपनी का, 40,000। एप्लीकेशन में कितना रुपया है, 4 रुपीज़। यानी कंपनी को अगर देखा जाए तो 40,000 इंटू 4 दैट इज़ 160 एप्लीकेशन के स्टेज में मिलेगा। क्लियर है? अब इसका एंट्री देखो सेकंड। हर एक स्टेज का 2 जर्नल है, दोनों के बीच में कनेक्शन है। देखो यहाँ एप्लीकेशन है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन है, दैट इज़ यहाँ 160 है, तो सर यहाँ भी हम 160 पुटअप करेंगे। फिर हम मूव करेंगे अलॉटमेंट में, एकदम सिंपल, जस्ट मल्टीप्लीकेशन है। नंबर ऑफ शेयर इनटू स्टेज वैल्यू, दैट इज़ द फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ शेयर इज़ 40,000, द स्टेज वैल्यू चेंजेस। देखो यहाँ पे 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में, तो आप सिंपल लिख दो कंपनी को कितना रुपया मिलने वाला है, 120। सेम केस देखो, यहाँ भी अलॉटमेंट है, यहाँ भी अलॉटमेंट है, तो यहाँ 120 लिखोगे तो ऑब्वियसली बैंक में भी कितना आएगा, 120। फर्स्ट एंड फाइनल में मूव करिए, 40 इंटू 3 सर, फिर 120 होगा और 120। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कैसे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ। फर्स्ट एंड फाइनल में 120 है, यहाँ भी फर्स्ट एंड फाइनल में 120 पहले आप पुटअप करोगे। ध्यान देना, यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल में 120 है, यहाँ भी आप फर्स्ट फाइनल में 120 ही पुटअप करेंगे। उसके बाद एरियर, नंबर ऑफ शेयर मीन्स विकास
who holds 1500 share of Avon Cycle Limited has failed to make the payment on the first and final call। तो इस बंदे के पास कितना शेयर है, आप 40,000 से मल्टीप्लाई मत कर देना। एरियर आप उनके लिए यूज़ करते हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं दिया है, और यहाँ एक ही शेयर होल्डर है, दैट इज़ विकास। तो उसके लिए आप 1500 × 3 लिखेंगे, 4500। तो कंपनी जिसने एस्टिमेट किया था 120 मेरे को मिल जाएगा, अगर सबने पैसे दे दिए, उसमें एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, और आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको फाइनल फिगर मिल जाएगा जो कंपनी को मिल रहा है रिगार्डिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये एक बेसिक सा सम था। इसका मोटिव ये था मेरे को समझाने का कि कैसे अपने को एंट्रीज को यूज़ करना है। देखो मैंने कितने कुछ डिलीट कर दिए। तो ऐसे ही मैं हर सम में आपको बताऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूं और क्या नहीं लिख रहा हूं, और हर एक चीज़ के पीछे लॉजिकल क्लैरिफिकेशंस आपको हमेशा मैं देता रहूँगा।